Hello guys, welcome to the Hindu and Indian Express in 5 minutes. I am निवेदिता दत्ता. चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ. अम्फान क्या है? ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि उड़ीसा के पास ओरिजिनेट हुआ है. अकॉर्डिंग टू IMD अब ये सुपर साइक्लोन का रूप ले चुका है, इसलिए रेड अलर्ट है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और अंडमान में. अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं. PM ई-विद्या, तो ये एक पार्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर जो कि लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने. क्यों लॉन्च किया है ये? तो इसमें ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगी बच्चों को और एक DTH चैनल होगा जो कि डेडिकेटेड होगा क्लास 1 से 12th के बच्चों की पढ़ाई के लिए. नेक्स्ट में आते हैं मनोदर्पण. मनोदर्पण क्या है? तो इन कोविड के टाइम्स में जब सारे स्कूल्स कॉलेजेस बंद है तो काफ़ी साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, ताकि उन्हें पता चले कि फ्यूचर में क्या होना है. तो दैट इज़ वाई साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए एक पोर्टल बनाया गया है इमोशनल वेलबींग के लिए, जो कि अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड दिस इज़ ऑल्सो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं. नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो किसने लॉन्च किया है ये? तो ये है होम मिनिस्ट्री के अंडर एंड इसको कोऑर्डिनेट करेंगे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. तो ये क्या है? हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है, मजदूर हैं, वो अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं. उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही हैं. तो अब इनके सीमलेस मूवमेंट के लिए ये पोर्टल है जो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन एक सेंट्रल डेटाबेस में रखेगी. वो कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके पूरे डेटा को, ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर सके. जिसका मतलब है कि अगर किसी को कोविड होता है तो वो किस किस जगह से आए हैं, किस किस के कांटेक्ट में आए हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें ईजिली मिले और मज़दूरों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो मूवमेंट में. इसलिए होम मिनिस्ट्री ने अंडर NDMA ये लॉन्च किया है नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. में आते हैं ट्रिग्रोमाइसिस ट्विटरी. तो ये एक फंगाई स्पीसीज़ है जो कि पैरासाइटिक है और इसका नाम ट्विटरी क्यों है? क्योंकि ट्विटर की एक इमेज पे इस फंगस को देखा गया था और तब ये डिस्कवर हुआ है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्रिग्लोमाइसिस ट्विटरी. ये कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? तो वो है लाब्लोबेनियल्स एंड दे अटैक इंसेक्ट्स एंड मिलीपिड्स. मिलीपिड्स क्या होते हैं? बहुत ही एलोंगेटेड जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम मिलीपिड्स बोलते हैं. तो इसके ऊपर ये फंगस, पैरासाइटिक फंगस रहते हैं. लेट्स कम टू प्रीलिम्स कंटेम्प्रेरी इश्यूज़. तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं. तो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज़ ITU. ITU क्या है? ये एक यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट. नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये बहुत सारे जो टेलीकम्युनिकेशन के एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम एलोकेशन, ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करता है, स्टैंडर्डाइज करता है. कब फाउंड हुआ था ये? 1865 में. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा में. सारे जो UN मेंबर्स हैं ये इसके मेंबर हैं एक्सेप्ट पलाऊ एंड वेटिकन सिटी. इंडिया, येस, इंडिया मेंबर है एंड दिस इज़ ओपन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द UN. और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी ज्वाइन कर सकती हैं बट उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, नॉन वोटिंग मेंबर्स होंगे ये. नेक्स्ट में आते हैं कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. क्यों? बिकॉज फर्स्ट, इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट. वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट. कौन सी रिवर पे है? ये इंपॉर्टेंट है. गोदावरी रिवर पे है. और कौन से स्टेट में है? तो ये है तेलंगाना में. नेक्स्ट में आते हैं सेंट्रल विस्टा. तो सेंट्रल विस्टा क्या है? तो सेंटर जो है उसने प्रपोज किया है कि जो राजपथ से इंडिया गेट के बीच वाला एरिया है, आइकॉनिक एरिया विच इज़ द पावर हाउस ऑफ इंडिया, उसको रीवैम्प किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा उस एरिया का. न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी और बहुत सारी बिल्डिंग्स को वहाँ पे रिवैम्प किया जाएगा. इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है एंड काफ़ी सारे लोग इसके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं. रीज़न बीइंग, एक दो रीजंस जो हैं कि 80 एकर्स ऑफ लैंड जो कि पहले पब्लिक यूज़ में था अब वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा. एनवायरमेंटल ऑडिट कोई किया नहीं गया है बट स्टिल देयर आर बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी. वी कैन डिस्कस दिस लेटर. नाउ हु हैज़ अप्रूव्ड दिस? तो इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय अनंत कुमार कमिटी.
मूविंग ऑन कि मेंस एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में। तो फर्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान। कोविड पे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई आत्मनिर्भर भारत। एंड नेक्स्ट इज़ प्राइवेटाइजेशन, क्या हमें प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, काफ़ी हॉट टॉपिक है। तो ये दोनों ही टॉपिक्स हम कवर करेंगे मेंस इन 300 के सीरीज़ में, सो प्लीज़ वॉच दैट। थैंक यू।